हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, पहला प्रणाम, नमस्कार। कैसे रचा तुम लोग? मैं उम्मीद करूँ कि तुम सब लोग ठीक हो नाला, मस्त हो नाला और स्वस्थ हो नाला। तो देखिए, स्वागत छू तुम सब लोगों का हमारे आज की आए नई वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करना है हमारे गांव के नजदीक बसे हुए इस जंगल के बीच से। और आज हमारे बीच फिर से जो है ना हमारे गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं जो कि वन विभाग में जो है फायरमैन की तरह काम करते हैं और वनों को जो है वो आग से बचाने का काम करते हैं। क्योंकि उत्तराखंड जो है ना वो ये गर्मियों के टाइम पे आग से बहुत बड़ा जो है ना वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे हमारी प्रकृति को भी, और वो नुकसान हमारी प्रकृति का ही नहीं बल्कि हमारा भी नुकसान है। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे वातावरण के लिए जंगलों का अच्छा होना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ पर अंकल हैं और अंकल से हम बात करेंगे उनको कैसा लगता है इस काम को करते हुए, और जो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि फायर का टाइम है तो ये जो है ना इस रोड को साफ करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर जो है ना यहाँ पे आग लगने का कारण जो है वो अधिकतर देखा जाता है कि रोडों से आग ज्यादा फैलती है। जी राधे राधे। राधे राधे। स्वागत है तुम्हारा मेरे आज के वीडियो में। तो आज तुमको कस लागना है जंगल में तुम काम करना अच्छा? ये हमें ऐसा अवसर मिला कि जंगल में अपने जंगल को आग से बचाने के लिए हम कुछ करें। और मेरे सारे दोस्तों ने हमने सबके ने मिलकर एक टीम बनाई। उन्होंने कहा भाई इस बार जो है फायर में काम करते हैं। और हम ये जो साइड में आग लगा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर यहाँ कोई यात्री आते हैं या फिर लोकल के लोग भी आते हैं तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग, ताकि अगर किसी ने बीड़ी फेंक दी तो गर्मी में ज्यादा ये कूड़ा होगा, ये ज्यादा पत्ते गिरे होंगे तो इससे आग फैल जाती जंगल में, जिससे जंगल नष्ट हो जाता है। हमारा क्या है, उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है। तो इसको और हमारे नजदीक भी यहाँ पे आप देखते हैं आदि श्री छोटा कैलाश पर्वत भी है। और यहाँ पे श्री श्री 1008 महाराज जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो भी है, वहाँ पे भी लोग आते ही हैं। जिससे कि पॉल्यूशन को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए ये जंगलों का होना अति आवश्यक है। जंगल वर्षा के लिए भी सहायक है। तो अगर जंगल नहीं होंगे तो इंसान को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और शुद्ध सांसें नहीं मिलेंगी। और जिससे कि जंगली जीव जंतु अगर नष्ट हो जाएंगे तो मानव जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए जंगल को आग से सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। और इसीलिए हम ये जो आइट साइड जो पत्ते गिरे रहते हैं इनको अभी से नष्ट करने में लगे हैं, ताकि भविष्य में आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के कारण और पत्ते गिरेंगे, जिससे कि आग ना लगे। इसलिए हम इस प्रकार और जो परसों बारिश हुई है वो बारिश ने भी काफी हद तक जो है ना एक अच्छी भूमिका निभाई है। क्योंकि मौसम जो है क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा हो गया और एकदम से गर्मी नहीं होगी। जो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश भी तभी होगी जब जंगल में पेड़ होंगे। हमारे यहाँ को चीड़ का जंगल होता है, चीड़ से पिरोल गिरता है जो कि काफल है, और साल का जंगल है, साल के पत्ते गिरते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने साल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और हमारे चचाला शहीदी का जो कि काफी अच्छे ब्लॉगर हैं, पहाड़ी ब्लॉगर है, वो कुमाऊनी भाषा को जो है ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और मतलब बोलते हैं कि आप लोग जो है वो भूल जाते हो, ऐसा मतलब कुछ बोलते हैं। तो चाचा तो तुम लोग देख सकते हमारे जो वड़ौन वन क्षेत्र है उसके उखलडुंगा, हाँ चाचा कौन सी वाली बीट हुई है? पश्चिमी उखलडुंगा वाली बीट हुई। तो यहाँ पे इति का हमारे चाचा काम करना रही है। और चाचा जी तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत छू हमारे आज की वीडियो में। धन्यवाद। तुम लोगों को सब लोगों को प्रणाम और नमस्कार। मैं यो कंसा जी यार देखो यो हमारे यो टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट वाला। तो चाचा ने जैसे जंगलों में आग लगती है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा आग लगती है। और पिछली बार हमने देखा कि तुमने बहुत ज्यादा, पिछली बार क्या 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। अभी जो है ना क्लाइमेट काफी अच्छा है तो आपके काम करने के लिए भी, और जैसे आप लोग यहाँ पे फायर लाइन बना रहे हो इसके लिए भी काफी मतलब अच्छा काम करने के लिए अच्छा हो रहा है। जब गर्मियों में आप लोग काम करते हो तो गर्मी में एक तो गर्मी होती है प्लस दूसरा आग होती है, उसको बुझाने में तुम्हें बहुत कठिनाई होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो इस बार मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं आप लोगों की हेल्प करूँ और वीडियो के माध्यम से लोगों तक आवाजें पहुंचाऊं कि जो है ना रोड से चलने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कोई भी लोकल का आदमी हो या कोई टूरिस्ट आ रहा हो, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि जितने अर्ध में अगर 1000-2000 लोग देखता वीडियो तो 2000 लोग देखता तो एक आदमी 10 तक होला तो 20,000 लोगों से कम यही क्या हम लोगों को गुजारिश पहुँचा है कि जो तुम भीड़ पे था
तो बीड़ी को बुझा भी फेंकन वो गर्मियों में। हाँ, जब बरसात या जाड़ों में तो जब इसके जब फायदा जब नहीं करते थे। जब सफर करते हैं जब बहुत सारे लोग तो बीड़ी को बुझा दिया, गले में फन कौन सा बुझा भी फन खाओ। हम्म, अगर तुम चलते चलते ले बीड़ी पीना था तो उगला अगर बीड़ी जमीन में फेंकते हो वहाँ तो खुट्टे कोनों की दिक्कत थोड़ी सी हाँ हाँ हाँ। है। और पैस तो लगन ना इसमें एक भूमिका हमारे वो भाई लोग भी निभा सकते हैं। कौन? जैसे टैक्सी वाला कोई होता है, टैक्सी गाड़ी ड्राइवर होता है, वो ऐसे एक छोटी सी भूमिका निभा सकता है। जब भी उसकी गाड़ी में कोई इस प्रकार का धूम्रपान का सेवन करता है तो वो कह सकता है कि यार आप इसको बुझा के फेंको या मत पियो इस जंगल एरिया में। ये अमूल्य संपदा है, हाँ। इसको बचाए रखना सभी का कर्तव्य है। अगर वन बचेंगे, छोटे मोटे पौधे बचेंगे, आने वाले जनरेशन को भी अच्छा वातावरण मिलेगा। अगर हम ही जब वातावरण को नष्ट करके चले जाएंगे दुनिया से, हमारे पसीने तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या होगा? फिर अपना रूप दिखाएगी। अपना रूप दिखाएगी। हाँ, इसलिए फिर गर्मी भी ज्यादा होगी, कहीं बारिश होगी तो बारिश भी ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होने बारिश वही नहीं, फिर बारिश है ना, कहीं बारिश होगी तो फिर कहीं बारिश होगी तो ज्यादा होगी, बारिश होगी तो फिर उससे क्या होगा कि भूस्खलन होगा और पेड़ छेने और जड़ छेने जो हम खेती करेंगे उसमें भी कीड़े ही कीड़े होंगे। तो किसानों की बात भी यहाँ पे आ गई हमारे आज के इस ब्लॉग में। जिससे जब से पॉल्यूशन बढ़ा है, पहाड़ों की खेती बाड़ी भी नष्ट हो गई है। जिससे कि जितने की फसल नहीं होती उससे ज्यादा दवाइयाँ डल जाती हैं। पॉल्यूशन सब हमारे जंगल का खत्म होने का कारण है। और हमारे जो पीढ़ी पहली हमारी कभी वो पॉल्यूशन ना होती पहाड़ों में। तो हमारे सब हमारे लोगों चिप्स कुरकुरा थोड़ा हमारे उसका सिस्टम गड़बड़ा दिया ना। पन्नी वहाँ पन्नी देखने को मिल रही है, ये देखो। पन्नी तो बात से आगे सबसे ज्यादा। इससे पहले आपने 26 क्या था, नहीं 2 अक्टूबर को चलता है ना तुम्हारा गांधी जयंती में, जब वन विभाग की पूरी टीम जाती है, रोड से पूरा कूड़ा उठाती है। वो 2 अक्टूबर को एक दिन हम मिले थे आपसे। हाँ, वो सप्ताह चलो तो हम साल कूड़ा तो उठा, अब हम लोग तो ज्यादा कहाँ उठाने में। तो पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। लास्ट मतलब में कहने का मतलब यही है। पब्लिक का हाथ में, हमारे हाथ में। जैसे एक जागरूक में हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से, ब्लॉग बनाने के चक्कर से, जैसे मैं हो गया एक जागरूक, वैसे ही 2-4 और हो जाएंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। हर साल कूड़ा इकट्ठा करना और हर साल कहीं अगर वन अच्छे होंगे, वातावरण अच्छा होगा, लोगों को अच्छी सांसें मिलेंगी। हालांकि प्लास्टिक जंगल हमें एक तो लकड़ियां देते हैं और हवा देते हैं और पानी का स्रोत है जंगल, और बहुत सारे जो है फल फ्रूट की हमें जंगलों से मिलता है। हेलो सर। और पहले यहाँ बहुत सारा काफल होता था इस जंगल में। काफल जो उत्तराखंड का एक विशेष फल है, वो इस जंगल में बहुत होता था, फेमस था। अब एक ये वातावरण जो ये चेंजिंग आ गया है, इसके कारण जो है बहुत सारे पेड़ों की प्रजातियां मुझे लगता है नष्ट होने के कगार में है। करके ये भी फेंकी होगी। चलो कूड़ा तो मैं भी यहाँ से रोज जाता हूँ, फेंक देता हूँ, लेकिन बोतल तो मैं नहीं पीता हूँ। बोतल फेंकने का तो मेरा काम नहीं है भाई। तो पब्लिक से लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो चाचा की विशेषता यह है कि चाचा का सबसे बड़ा मोटिव यह है कि वो कूड़ा ना फेंकें। दूसरा यह है कि हम पहाड़ी जो लोग हैं ना, वो अपनी कुमाऊनी को भूल जाते। कहने का मतलब ये है इनका, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे कुमाऊनी में मेरा मतलब कुमाऊनी में बुलाना चाहिए। यश करना मतलब से चाचा का आज चाचा ने एक अच्छी नसीहत दी। वो इनका लक्ष्य जैसे किताब में लिखा रहता था कि जीवों पर दया करो। हर कोई इनका अपन लैंग्वेज का मतलब भाषा का वो जीवन तो रखना लीजिए। और तुमने एक चीज नोटिस करा, बाकी मेरा ब्लॉग जो है ना वो हिंदी में होता है क्योंकि हमारी आदत होगी है हिंदी बोलने की। एक चीज नोटिस करा, मेरा जब ब्लॉग शुरू होता है उसमें 4 वर्ड मेरे कुमाऊनी के शुरू होते हैं, वहां से मेरा ब्लॉग शुरू होता है। अगर भाई कुमाऊनी भाषा बचावे धर रखन से। वो मोदी जी का भाषण सुना था तुमने एक दिन, बोला था मोदी जी का भाषण सुना था तुमने एक दिन, जो बोला था मैं उत्तराखंड के भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ। अगर राज्यों अगर 4 से लोग होनी तो क्या करनी अपन भाषा में बात करने के लिए, क्यों अपन भाषा के लिए जीवित रखन से, और अपन भाषा का राष्ट्रीय मतलब भाषा घोषित करना चक्कर में लग रही है। और हमारे कुमाऊनी और क्या करनी 4 आदमी अगर इकट्ठे है वो यार हिंदी झाड़न पड़ जाए या फिर अंग्रेजी। तो मतलब हमारी जन्म भाषा है, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी जन्म भाषा होती है, मतलब कुमाऊनी हमारी जन्म भाषा है। तो जैसे राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो गई ना, अब हिंदी में हम राष्ट्रभाषा, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं कहीं भी जाते तो हिंदी का हमें ज्यादा वो हो जाता है। अब घर में क्या होता है कि बच्चे की भी गलती नहीं है। जैसे हम शयांश है ना, अब कल के दिन
वो इनका जैसे मेरे बच्चे होंगे। अब मैं अपने बच्चों के साथ अगर हिंदी में पहाड़ी में बात करूंगा ही नहीं तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। मगर कुमाऊनी में बात करना पड़े ने, तो भाषा का भी भाषा कोई बुरी नहीं है, हर भाषा इंसान को सीखनी चाहिए। कि हमारे यहाँ जहाँ पर जिस प्रकार हमारा माहौल हो, हमारा ये है। अब हम ऑफिस में जब हम लोग दूसरे भाषा सीख सकते तो हम दूसरे का सिखाने अरे जैसे बुढ़ी अम्मा मिल गई गाँव में, अब वहाँ भी जैसे शयान, जैसे हमको शयान आदि मिल गया कोई उदगढ़ हिंदी में। आती है। अब मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ, अब मेरे लिए समस्या से यार इस समस्या को मैं कहाँ रखूंगा। ऑफिस जाता हूँ, हमारे साहब लोग आते हैं। अब उन साहब लोगों से मेरे को साहब ही मेरी सैलरी कम हो गई, कम बढ़ा दिया कौन नहीं उन्हें थोड़ा कौन पड़ा उन्हें तो हिंदी में ही बुलान पड़ा पहाड़ी साउथी तो ओगला पहाड़ी सीखने कोशिश हिंदी में बुलान पड़ा। अरे मैं कहना नहीं बुका दी नहीं भाई साहब, तुमको की बात तो बुका दी नहीं। वहाँ वॉर रूम में बैठ टाइपिंग या हिंदी में करा। अरे बात सुना, मेरी बात सुना। अरे बुका दी नहीं हुआ, वहाँ वॉर रूम में बैठे छो या साहब भाई उन बुका दी सी मगा एक दिन बतावा। अरे ये तीका चचा कन ले योसी की यार पहाड़ में बात करन चाहिए बोल, तो मगला इन्होंने बता हाली। अब मैं जो सुना अपन ब्लॉग पहाड़ में ही बनो आज पूरे कि मैं इन्हों तो गड़ी पहाड़ में ही बात करूँ। अब वैसे मतलब मैं जैसे ही ब्लॉग में आता हूँ तो ये फिर से मेरे हिंदी चालू होगी। मतलब फिर से जब मैं ब्लॉग में होता हूँ मेरे जो सुनो बुलान फिर हिंदी में हजा। तो चचा ये कौन सी की मैं तुम्हें बात का ध्यान रखूँ और एल में हिटू मकर जान छो और मेरा साहब लोग कॉल पे ये साला प्लास्टिक ये या काजिन मतलब याद करने रे ने भीम तालक शो करने रे। तुम्हारे यहाँ कुछ काम निकल रहा है कोऑपरेटिव में, तुम यहाँ मजे ले रहे हो, रोज वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा वो वीडियो बनाता हूँ मैं जब ड्यूटी नहीं आना होता है उससे पहले, उसके बाद में ड्यूटी करता हूँ। बात सुनो, लोगों को जागरूक करना लीजिए, वीडियो बनाई करा ना, ये वीडियो बनाई करा कि जैसे आप दिखाओ प्लास्टिक से इधर दिक्कत होने कहीं जो नैनीताल रोड में नहीं जो ये तो कूड़ा नहीं मिला तुमको। हमारे रोड में सबसे ज्यादा कूड़ा कि हम लोगों जनता हमारे क्षेत्रों में गलती हमारी गलती लग रहा। अब जहाँ देखा वहाँ प्लास्टिक, जत्था देखा उसका बोतल, जत्था देखा उसका बियर। अरे भाई लोगों यार प्लास्टिक का कम से कम यूज मतलब ये चीज तुम चले फिर ध्यान रखेंगे हम भी। ओके बाय।